हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथमेटिक्स। लेवल फर्स्ट में हमने जो स्टार्ट कर रखा है टॉपिक, वो है लाभ हानि। इससे पुरानी दो क्लासेज हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं। रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें आपको सारी क्लासेज एकदम सीक्वेंस से अरेंज मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ देख सकते हो। आज हम करेंगे आगे क्वेश्चन। लाभ हानि के हमने दो क्लासेस में, पहली में थोड़ी थ्योरी क्वेश्चंस किए थे, सेकंड में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए हैं, कुछ ट्रिक्स बताई है। इस जो क्लास में है उसमें भी मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे ताकि हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकें। तो आज के क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, परंतु उनसे पहले कल के जो क्वेश्चंस थे, कल की क्लास में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, उनके मैं आंसर आपको बता देता हूं। देखो साहब, क्वेश्चन आपको दिया गया था, सबसे पहले कितना नंबर क्वेश्चन दिया गया था? क्वेश्चन नंबर दिया गया था साहब आपको 13 नहीं 14, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया था। इसका जो आंसर है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि पिछली क्लास नहीं देखी तो डायरेक्ट अभी सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साहब, ऑप्शन नंबर सी 150 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है साहब, इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन दिया गया था, ये भी आपको मैंने कराया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया था। ट्रिक बताई थी मैंने इस क्वेश्चन की, फटाफट 1 सेकंड में आपने आंसर बना भी लिया होगा अगर पिछली क्लास देखी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी ऑप्शन नंबर सी 488 आंसर आएगा। ठीक है साहब, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया था, वो क्या है भाई साहब? ये भी क्वेश्चन आपको ट्रिक्स बताई थी मैंने, इसकी 3 मेथड बताए थे इस क्वेश्चन को करने के, तीनों से आप कर सकते हैं। लास्ट में मैंने ट्रिक भी बताई थी जिससे सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 50 रुपीज़। ठीक है साहब, इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन 21 भी दिया गया था, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, परंतु क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी 72 रुपये। ये आपके आंसर हैं। ये तो पिछले क्वेश्चंस थे, जिन्होंने नहीं किए एक बार वापस ट्राई कर डालो, क्वेश्चंस करने हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलें साहब, आज चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको आराम से बनाओ, पहले वीडियो को कर दो पॉज है ना, और उसके बाद क्वेश्चन बनाओ। सिंपल क्वेश्चन है, ए बी को साइकिल 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 225 रुपये अदा किए तो ए ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी? ठीक है, देखो ए बी सी, ठीक है साहब। ए का मैं मानता हूं 100%, यानी मैंने 100% या 100 यूनिट मान लेता हूं, 100 यूनिट में उसने खरीदा होगा, है ना। क्योंकि वो मानता हूं, क्योंकि 100 से परसेंटेज बड़ा इजी निकल जाता है। तो पहला क्या कह रहा है, ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 पर उसने खरीदी होगी। मैंने माना ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए, तो वो बी को बेच देता है, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएंगी, या ए के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगी? 20% लाभ है तो 100 प्लस 20 रुपए का फायदा हो गया 20 यूनिट का, तो 120 यूनिट पे उसने क्या होंगी, बेची होंगी। ठीक है साहब, बी उसे, अब बी के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, ए के लिए सेलिंग प्राइस है, यानी ए के लिए विक्रय मूल्य तो 120 है, वही बी के लिए क्रय मूल्य है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। अब 25% लाभ पर बेचता है तो इसका जो बी का जो लाभ आएगा वो तो इस पे निकलेगा, और 120 का 25% लाभ कितना हो जाएगा? 120 का 1/4, या निकाल लो 25% कितना आएगा, 25/100, यानी 1/4। 4 से मैं इसको काट देता हूं, 25% लाभ है क्या? हाँ साहब 25% है, 4 तिये 12, यानी 30 रुपए का लाभ कमाएगा। तो इसको कितने पे बेचेगा? 120 प्लस 30, यानी 150 यूनिट पर वो उसको बेचेगा। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब ये जो 150 यूनिट है, बी के लिए तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है, सी के लिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है। अब क्या कहा है, यदि सी ने उसे 225 रुपए में खरीदा
हमारे हिसाब से कितने में खरीदा साहब? 150 यूनिट में। तो हमारा जो 150 यूनिट है, वो जो 150 यूनिट है वो क्वेश्चन के 225 रुपए के बराबर है, ये हमें दिया गया है। यस और नो? सी ने उसे 225 रुपए अदा किए, मतलब इसने 225 में खरीदा। हमारे हिसाब से 150 यूनिट है, क्वेश्चन कहता है 225 रुपए। तो ए ने साइकिल कितने में खरीदी? हमारे हिसाब से कितने में खरीदी थी? 100 में। 150 का मान इतना है तो 100 का निकाल सकते हो। कैसे साहब? एक का समझ जाओ, 225 बटे में 150। अब 100 का निकालना होगा तो गुणा हो जाएंगी इसमें 100 की, तो गुणा 100। 100 का क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि हमारे हिसाब से 100 यूनिट में खरीदी है। तो काट देता हूं मैं फटाफट, 0 से 0 कट गया, 15 का स्क्वायर ही 225 होता है। 150 रुपये में साहब खरीदी होंगी उसने, 150 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। तो आराम से आप बना सकते हो क्वेश्चन नंबर 22। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से इस तरह क्वेश्चन आए तो फटाफट आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो साहब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। बट इसमें एक चीज है, एक शब्द के कारण पूरे का पूरा मामला बिगड़ जाता है और आंसर गलत कर आते हैं बच्चे, क्योंकि वो ट्रिक को रट के जाते हैं। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 मशीनें 396 रुपए के हिसाब से बेचता है। बेचता है, ध्यान रख लो, खरीदता नहीं है। 396 के हिसाब से मतलब क्या है? ये मशीन फर्स्ट है, ये मशीन सेकंड है, ये बेचता है, यानी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 396 रुपए ही इसकी है, 396 रुपए ही इसकी है। ठीक है साहब, इससे उसे एक मशीन पर 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की हानि होती है। मान लेता हूं पहले पे 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और इधर 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, इस पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। लाभ या हानि बताओ, यही तो है। इस पूरे सौदे में व्यक्ति को कितना लाभ या हानि होगा। अब देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य समान हो, तो इस और सेम ही प्रॉफिट हो रहा है, एक्स का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे एक्स का नुकसान हो रहा है, तो हमेशा ध्यान देखना, हमेशा क्या होती है? हानि होती है। कितनी हानि होती है? हानि होती है, कितनी हानि होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की हानि होती है। ये एक्स क्या है? जितना प्रॉफिट हो रहा था पहले, जितना लॉस हो रहा था बाद में, है ना? तो एक्स बराबर है, तो हानि होती है हमेशा। आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा साहब 100। 10 का स्क्वायर यानी 10/10 बटे में 100 करूंगा तो 1 आएगा काटने पर, तो 1% की क्या होगी? हानि होगी। डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है साहब, जब क्या हो? सेलिंग प्राइस सेम हो। अगर यही ये कह दिया जाता कि वो समान प्राइस पर खरीदता है, मैंने कहा बेच नहीं रहा, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। फिर जो आंसर आएगा 0%। ना तो लाभ होती है ना हानि होती है ना? क्यों देखूं? क्योंकि जितना 396 पे लाभ आएगा, यहां पे लाभ कितना आएगा? 396 का 10%, और यहाँ पे हानि कितनी आएगी? 396 का 10%। दोनों बराबर ही होंगे, इसलिए दोनों का एक से आ रहा है, एक से जा रहा है, तो 0% का लाभ और 0% की हानि होती है। तो ध्यान रखना, ये जो आंसर आता है ये तब आता है जब 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 क्या हो? जब आपकी सेलिंग प्राइस सेम हो। ठीक है साहब, जब आपकी सेलिंग प्राइस सेम होती है तब ये आपका कॉन्सेप्ट आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलें आगे चलते हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर कपूर ने 2 खिलौने 750 रुपये के हिसाब से मतलब दोनों अलग अलग 750 खरीदे हैं इस बार। ठीक है साहब, एक खिलौने को 6% के लाभ को और दूसरे खिलौने को 4% की हानि पर बेचा है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग करो। अगर मैं कहता दूसरे को 6% की हानि पर बेचा होता, यही पहले में 6% का लाभ है और दूसरे में 6% की हानि है, तो देखते ही मैं आंसर दे देता साहब, तो ना तो उसको लाभ हो रहा होगा, ना ही क्या हो रही होगी? हानि हो रही होगी। ठीक है साहब,
तो परंतु यहाँ पे अलग दिया गया है, यहाँ पे अलग क्या दिया गया है, अलग दिया गया है कि एक में 6% का लाभ है, एक में 4% की हानि है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताओ। आराम से करते हैं। पहला जो टो है वो 750 रुपये में खरीदा है और उसको कितना हो रहा है, फायदा हो रहा है कि 6% का लाभ है, प्रॉफिट है ये, ठीक है साहब। दूसरा भी 750 में ही खरीदा है और यहाँ पे 4% का क्या है, लॉस है, ठीक है साहब। टोटल कोस्ट प्राइस, मैं अगर इस पूरे सौदे की बात करूं, टोटल कोस्ट प्राइस वो कितनी हो जाएंगी, 750 गुना 2 यानी 750 प्लस 750, ठीक है। पूरे सौदे की बात करें, टोटल फायदा कितना होगा या हानि होगी वो देखो। यहां से आपको लाभ मिलेगा कितना, 750 का 6%, 6/100, यही तो है। और यहां से आपको क्या मिलेगी, हानि मिलेगी। तो हानि नेगेटिव कर देता हूं, ये तो उसको फायदा हो रहा है। यहां से नुकसान कितना होगा, 750 का 4%। सर 396 वाले में ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि जो लाभ और हानि होती है वो कोस्ट प्राइस पे लिखी जाती है, वहां पे सेलिंग प्राइस दी हुई थी, ठीक है साहब। अब यहां दोनों में कॉमन ले लेता हूं, 750 और बटे में 100 भी कॉमन ले लेता हूं, बचेगा कितना, 6 - 4 यानी 2 बच गया साहब। ये कहानी होगी। ये आपका क्या है, ये बड़ा है तो डेफिनेटली ये आपका क्या रहा होगा, लाभ रहा होगा। लाभ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं क्या, 750 से चलो पड़ा रहने देता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है साहब। ये आपका क्या है, लाभ है। कहीं गलती तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, जो भी आपका लाभ है अपोन में क्या कर दो, CP गुणा में कर दो 100। लाभ आपका कितना आया है, 750 गुना 2 बटे में 100, ठीक है। और बटे में CP रखूंगा तो बटे में CP यहीं आ जाएगा, 750 गुना 2 और पूरा गुना क्या करना है, 100 से। तो ये 750 से 750 कट गया, 2 से 2 कट गया, 100 से 100 कट गया। पूरे सौदे में 1% का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना होगा साहब, 1% का लाभ होगा। ऑप्शन में है क्या कहीं, यस साहब, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1% का लाभ। तो ध्यान रखें, वो कॉन्सेप्ट ट्रिक कहाँ लगानी है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जब कॉस्ट प्राइस दी हुई तो सिंपल तरीके से करो, जब सेलिंग प्राइस इक्वल दी हुई हो, ये दोनों बराबर दी हुए हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, x² - x²/100, है ना। वो आपका क्या हो जाएंगे, हानि होंगी उस केस में। अब मान लो एक काम और कर सकते हो, वो आपके इतने लेवल में पूछा नहीं जाता, मैंने रीट लेवल सेकंड में जरूर पढ़ाया है, अगर आप जाओ तो देखना सकते हो। क्या साहब, मैंने कहा यही सेलिंग प्राइस है आपकी, यही सेलिंग प्राइस है आपकी, ठीक है साहब, यही सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस सेम है, परंतु एक में 4% का लाभ हो रहा है, एक में 4% की हानि हो रही है। या सिंपल दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, मैं अलग अलग लेता हूं। मैंने कहा यहां 20% का लाभ हो रहा है और यहां 20% नहीं 10% की हानि हो रही है। तो ट्रिक तो नहीं लगा सकते। ट्रिक कब लगती है, जब दोनों बराबर हो, है ना। तो पहले मैं इसका मेथड बताता हूं, फिर इसका मैं ट्रिक भी बता देता हूं, क्वेश्चन साथ साथ में करा ही देता हूं इसको, ठीक है। अब इसका डाटा भी हम थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। इजी क्या ले लेते हैं, दोनों को हमने 1000 रुपए में खरीदा है, ठीक है, बेचा है, सॉरी 1000 में क्या करा है, बेचा है ना। तो 1000 में बेचने में कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं होनी चाहिए। तो देखो, अब देखो पहला तरीका क्या होता, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस तो दोनों सौदे की पता है, कोस्ट प्राइस नहीं पता। तो कोस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, हमें पता होता है जो सेलिंग प्राइस होती है वो कोस्ट प्राइस का, यहाँ लाभ हो रहा है 20% का, यानी 120/100 होगी। और यहाँ पे ये सौदा क्या चलेगा, SP2 की अगर बात करूं, वो CP1 का हानि हो रही है 10% की, यानी 90/100 होंगी। तो यहां से हम पहले क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम पूरे सौदे का क्या निकाल सकते हैं, पहले सेलिंग कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो डाटा थोड़ा सा सही करने के लिए आपको क्या ले लेता हूं मैं, 1080 रुपये ले लेता हूं, ठीक है। 1080 रुपये पे दोनों ही बेचे गए हैं, 1080 रुपये पे, ठीक है साहब। इससे फायदा क्या होगा अभी समझ में आएगा। देखो यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1080 और CP1 निकाल लूंगा, है ना। तो 2 0 से 0 कट गया, 12/10 आ गया। 12 से मैं इसको भी काट सकता हूँ, 12 नहीं में 108,
है ना। 12 में 108, तो 10 इधर जाएगा, तो यहाँ CP1 कितनी आ जाएंगी, 900 रुपये। ठीक है साहब। दूसरे अगर सौदे में बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 108 1080 है। CP2 सॉरी 1 नहीं 2 90, 9/10 आएगा, 0 से 0 कट गया, ये काटूंगा तो 12 आ जाएगा, ये दो आए 1200 रुपये आपकी क्या आ जाएंगी, CP2 आ जाएंगी। अब ये देखो बेसिक तरीका है ना, तरीका है जब SP यानी सेलिंग प्राइस सेम दे दी है और अलग अलग दी है। सेम देता है यहाँ पे तो डायरेक्ट x² माइनस अपॉन 100 से आप हानि निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखो पहले सौदे में क्या हो रहा है, पहले सौदे टोटल सौदे का क्रय मूल्य देखो, टोटल सौदे का क्रय मूल्य, अगर टोटल सौदे के बारे में मैं बात करूं तो क्रय मूल्य उसका कितना आ जाएगा, 900 और 1200 2100 रुपये आ जाएगा। ठीक है साहब। और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1080 और 1080, तो कितना आएगा, 0 16 1 और 2 2160। तो 2160 में बेचा गया है और 2100 रुपये में खरीदा गया है, तो डेफिनेटली क्या हुआ है, फायदा हुआ है। कितने का हुआ है, 2100 में 60 में से 2100 घटाऊंगा यानी 60 का, किस पर साहब, 2100 पर गुणा कर दूंगा 100 से, यही आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 20/7 यानी कितना आ गया, 7 से इसको मैं अगर काट भी दूं तो 20/7 का 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, बचे कितने, 6/7%। यही आपका आंसर होगा, 2 सही 6/7%। ठीक है। यस, ये आपका इन पूरे सौदे में जो आपकी लाभ है या हानि है वो आपकी इतनी आएगी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चंस करने का बेसिक तरीका था। तो आप इस तरह इस मेथड को यूज़ करते हुए जो भी बेसिक मेथड है उससे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परंतु जब ये चीज़ें समान होती है तो इस मेथड से आंसर तो आएगा, परंतु आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। इसलिए जनरली वो डायरेक्ट वाला ही पूछा जाता है, इसलिए उस पर ही ज़्यादा हम फोकस करते हैं। तो आई बात समझ में, किस तरह का भी क्वेश्चन हो आप डील कर लोगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है साहब। चलो तो क्वेश्चन नंबर 24 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 25। हा आनंद आ जाएगा। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा छोटा सा दिमाग। दिमाग क्या है? बेईमान इंसान है, बेईमान दुकानदार है। बेईमान दुकानदार क्या है कहानी देखो। इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लो कि आपको कह दिया कि 1 किलो की चीज है, आप आए कि यार आप तो घर के आदमी हो, ये आपको आई रेट पे दे देता हूँ, तो परंतु क्या करता है वो बाट में रामायण कर लेता है, या फिर क्या करता है वो जो भी डिजिटल में प्रॉब्लम करता है, वो 1 kg है, 1 kg के जगह मान लो 600 ग्राम दे देता है। ठीक है साहब, ये उसने कर लिया तो बच गए ना 400 ग्राम, और किस पे बचे हैं, 600 ग्राम पे बचे हैं। ये बात आपको समझनी है। ठीक है। और या फिर कभी क्या कर लेगा, 1 kg की जगह उसने दे दी साहब, है ना, 1200 ग्राम दे दिए, है ना, 1 किलो में 100 ग्राम 1000 ग्राम होते हैं, उसने 1200 ग्राम दे दिए, तो उसमें इसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आए ना, तब आपको क्या करना है, आपका लाभ या हानि क्या होता है, आपका लाभ या हानि क्या होता है, आपका जो लाभ होगा वो कैसे होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, घर पे बचा, घर में जो बचा है ना, अपोन में क्या, जो भी तोला जाता है, जो भी तोला जा रहा है, तोला जाए, गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है साहब। इस तरह के क्वेश्चन एक तरीका और होता है कि 1 kg को 1 रुपये मान लो, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना इस तरह से करो और आसान हो जाएगा। हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें पता है हानि क्या होती है, घर से जाए, जो भी घर से जा रहा है, और अपोन में क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट है कि तोला कितना जा रहा है, एक्चुअल में जो तोला है, तुल रहा है, उसी पे तो कहानी हो रही है, तो तोला जाए वही कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 100 की। अब क्वेश्चन देखो, एक बेईमान दुकानदार 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ या हानि बताओ। देखो साहब, 1000 ग्राम था 1 kg, उसकी जगह वो क्या तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है।
तो उसको बताओ घर पे बच कितने रहे हैं। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोल रहा है तो उसके तो बच गए, तो बच रहे हैं तो लाभ होगा। प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होगा, घर पे बच कितने रहे हैं, 100 ग्राम बच रहे हैं, बच रहे नहीं बच रहे। तोल कितने रहा है एक्चुअल में, 1000 ग्राम नहीं तोल रहा, एक्चुअल में वो 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो तोला कितना जा रहा है, 900 ग्राम गुणा में 100, 1/9 यानी 11 सही 1/9%, सॉरी 1/9 है ना, हाँ 11 सही 1/9%, यही आपका आंसर हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है, यानी फायदा कितने का हुआ, घर पे कितने बच गए, 250 ग्राम, किस पर बचे हैं, तोला कितना जा रहा है, 750 ग्राम, इतनी हिंट दे दी। अब इसका आंसर तो आप दे ही दोगे, मुझे पूरा विश्वास है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक है, आराम से बना लीजिए, आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 750, वैसे देखें तो एक चीज़ और है कि मान लो कि वो रुपए में भी फ़ायदा उठाए, वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेवल सेकंड में जरूर कराए हैं, जाके वहाँ देख सकते हो, ठीक है साहब। 27 नंबर क्वेश्चन, हा देखिएगा साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति को 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो लाभ प्रतिशत है हमेशा आपको प्रॉफिट, हमेशा या हानि क्रय मूल्य यानी सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। परंतु इस बार क्या कहा है, उसने कहा कि कॉस्ट प्राइस पे मत निकालो, आपको विक्रय मूल्य पे दिया हुआ है, तो आपको एक्चुअल क्रय मूल्य पे कैसे लाभ हुआ है वो पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत की लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। 25% का जो लाभ हुआ है वो किस पे आया है साहब, सेलिंग प्राइस पे आया है। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस अगर 100 है, ये अगर 100 है तो खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, आपको 25% का लाभ विक्रय मूल्य पे निकाल रहे हैं, तो 100 में बेचा है तो लाभ 25 कमाना है, तो खरीदा कितने में होगा, 75 में, यस और नो, 75 में ही खरीदा होगा, है ना। 100 में खरीदा, बेचा, 75 में खरीदा, तभी तो लाभ कितना हुआ, 25 रुपये का हुआ। किस पे निकाले हैं, सेलिंग प्राइस के हिसाब से। अब आपको क्या कहा है कि कॉस्ट प्राइस के हिसाब से लाभ निकालो, तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से लाभ देखो, लाभ तो अभी भी 25 का ही हो रहा है, परंतु पहले हम 100 पे निकाल रहे थे, सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे थे, अब हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। वो कितनी है, 75 गुना 100 करूंगा, 33 सही 1/3% या 33.33%। ऑप्शन नंबर डी इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह डील करने हैं, समझना है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अगर मैं कहता 25% की हानि होती तो भाई 100 में बेच रहा है और हानि 25% की हो रही है, तो खरीदा कितने में होगा, 125 में। अब एक्चुअल हानि कितनी हुई है, हानि तो 25 की हुई है, परंतु किस पे निकालनी है, 125 पे गुणा 100 करूंगा तो 1 और 5 20% की हानि आ जाएगी। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है साहब। चलें आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब ये क्वेश्चन है, वैसे आपके बट्टा दिया हुआ नहीं है ना, बट्टा यानी डिस्काउंट दिया हुआ नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में आ जाए। बाकी हम जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी करेंगे, है ना। तो चैनल कर लो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन हिट करके रखो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले। क्यों जरूरी है क्लास का नोटिफिकेशन, क्योंकि आगे हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, पूरी मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन किस तरह डील करने हैं उन सबको हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है, तो क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को हिट करते हुए ऑल को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए केशव बानू क्लासेस या फिर रीड 2021 बाय केबीसी, या फिर आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके जुड़ जाइए, आप ही का ही फायदा है, ठीक है साहब। चलें
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10% बढ़ाकर अंकित करता है। अरे वाह वाह, देखो एक वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपए है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए है, वो अंकित कर देता है 10% बढ़ा के, यानी मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस कितने कर रहा है, 100 पे 10 बढ़ा दी तो यानी 110 होगी, 110 रुपए उसने मार्क प्राइस कर दी। ठीक है सर, है ना, 100 रुपए थी, 10% उस वस्तु पर 10% का कमीशन देकर ग्राहक को बेच देता है। अब मार्क प्राइस तो ये है, ग्राहक को आके कहता है साहब ले लो साहब, आपको 10% की छूट दे रहा हूं मैं, 10% की आपको छूट दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। तो ये 10% हमेशा ध्यान रखो, बट्टा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। तो 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 110 का 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 यानी 11 रुपए का वो क्या दे देगा, डिस्काउंट दे देगा। तो बेचेगा कितने पे, 110 में से 11 घटाऊंगा तो 99 रुपए में वो बेचेगा। ये बात समझ पाए? या फिर डायरेक्ट निकाल लो सेलिंग प्राइस। कैसे साहब, 10% का डिस्काउंट आ रहा है, यानी मार्क प्राइस का 90/100, यही तो हुआ। मार्क प्राइस कितनी है, 110 गुना 90/100 करोगे, 0 0 0 99 में आ गया। तो जैसे मर्जी आए वैसे कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस आपके सामने आ गई, स्टेप बाय स्टेप कूदना है यदि बट्टा आ जाते हैं। अब आपसे पूछा है उसने वस्तु कितने रुपए में बेची, तो 99 रुपए में बेची। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछता तो 100 में खरीद कर 99 में बेच रहा है, एक रुपए की हानि हो रही है और 100 रुपए पे ही हो रही है, तो 1% भी होंगी वो, तो 1% हानि हो जाएगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन को डील करना था। 99 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं हम, 28 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस, फटाफट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में ही कराए हुए हैं, तो इनको मैं फुर्ती से कर रहा हूँ, तेज़ी से कर रहा हूँ, और आप भी तेज़ी से कीजिए। वीडियो को पॉज करा करो, खुद किया करो, कॉपी पेन हाथ में रखा करो, तभी मज़ा आएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये पे बेचता है। लॉस हो रहा है साहब 10% का, 10% का। बेच किस पे रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 90 रुपए में है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, अगेन हमें पता है कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस इस केस में क्या हो जाएंगी, कॉस्ट प्राइस की कितनी, 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 90/100। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेंगे, ये लो इसको हटा देते हैं। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, कॉस्ट प्राइस पूछिए 90 बराबर CP गुणा 90/100, काट दीजिए इसको सॉरी इसको 90 से 90 काट ही दो ना पूरा, तो 100 आ जाएगा। CP आ जाएंगी 100 रुपये, तो उसने 100 रुपये में खरीदी होगी, ऑप्शन नंबर बी 27 का 29 का आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, 30 का आंसर क्या है, एक वस्तु 90 रुपये में 10% का लाभ पे बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन करा दिया, एक आप खुद बताइएगा। तो ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम कर लिए हैं। अब मिक्स क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, वहाँ जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको दे दी जाएंगी। ठीक है साहब, तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है लाभ हानि। अब हमने लगभग 2-3 टॉपिक और रहे हैं, एक नियम पढ़ना है हमें, जो कि हम एक दिन में ही फिनिश कर देंगे, है ना। उसमें तो कुछ टाइप के क्वेश्चन है वो करने हैं, फिर हमें नंबर सिस्टम पे जाना है, जो आपकी पहली जो यूनिट है उसको कंप्लीट करना है, और उसी के साथ रीट लेवल फर्स्ट का तो आपका सिलेबस मैथ्स का फिनिश हो जाएगा। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, लगभग वो सारी क्लासेस आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट चाहिए, रीट लेवल सेकंड नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मैथ्स, है ना, नहीं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाके ज़रूर देखें, बड़ा आनंद आने वाला है आपको। पढ़िएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, नए यूनिट के साथ। तो नहीं, एक नियम पढ़ना है, उसको पढ़ते हैं, फिर हम नई यूनिट पे जाएंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।